यही नाम मुखी रटन करे, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन रटन करने, थोड़ा थोड़ा हरि का बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर आरती गाऊं, हे रोशन के लिए गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया का तो बल बल जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आपे हो, एक छवि बलिहारी गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। उनको नाम और मिला ले 14 वर्ष रही, उनको नाम और मिला ले 14 वर्ष रही, उनको नाम अहल्या लेके पत्थर से कर गई राजा, राम के बिना सीता, राम के बिना जीवन यो अधूरो, हरि नाम के बिना राजा, राम के बिना सीता, राम के बिना जीवन है अधूरो, हरि नाम के बिना। बोलो सच्चिदानंद भगवान जय हो। विद्वज्जन विप्रजन हमारे व्याकरण मनीषी पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज एवं धर्मान राजी बंधुओं, यजमान परिवार, सीता अनुसुईया मदालसा गार्गी के बच्चनों पर चलने वाली माताएं बहनें, बड़ा सौभाग्य का विषय है। आज गोविंद के प्राकट्य की कथा, जन्मोत्सव की कथा वर्णन करनी है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आसीत दिगंबरम राजम त्रिकूट इति विश्वता। एक त्रिकूट नाम का पहाड़ था, उस पर वरुण जी का ऋतुमान नाम का एक बगीचा था। एक सुंदर सरोवर है, उस सरोवर में कमल और केतकी के फूल खिले हैं। एक बार यूथपत नाम का मतवाला हाथी बहुत से हाथी और बच्चों को साथ में लेकर के जल पीने के लिए सरोवर में गया। जब पानी में हाथी ने प्रवेश किया तो जल में कल 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 देने लगे। गजराज कहता, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तो जो है पुत्र लड़का नाती पत्नी कहते, दादाजी बाबा जी, अब तो तुम मौत के चक्कर में बित गए हो। 1 महीना हो गया तुम्हारे पीछे, हमने भोजन नहीं किया, अब तुम्हें तो मरना ही है, हम क्यों भूखों मरे?
तो ये गजराज की ऐसी दशा हमारी तुम्हारी भी होगी। जब जीव मृत्यु की सैया पर पड़ा होता है तो ना तो पत्नी बचा सकती है, न पुत्र बचा सकता है, न परिवार बचा सकता है। जब गजराज ने देखा कि साहब पुत्र पत्नी परिवार अंत में तो है तजेंगे पामर और तू न तजे अभीते उमर पछते हो अवसर बीते, समय के बीतने के बाद में पछताना रह जाएगा। आज गजराज ने जब निराधार होकर समझा कोई सहारा नहीं, भगवान में श्याम निपट जाऊं रज बन के, चरण कमल में श्याम निपट जाऊं रज बन के, शाम सवेरे तेरे गुण गाऊं, तरस तरस तेरे गुण गाऊं, श्वास श्वास तेरा नाम निपट जाऊं रज बन के। चरण कमल में श्याम निपट जाऊं रज बन के। लक्ष्मी जी को माला दी, कहा तुम अपना पति का वरण कर लो। स्वयंवर जानते हो किसे कहते हैं? स्वयंवर। स्वयं माने खुद और वर माने पति। जहां लड़की खुद पति का चुनाव करे उसका नाम है स्वयंवर। तो लक्ष्मी माला लेकर निकली, आगे बैठे थे मार्कंडेय ऋषि, बोले को माला डाल के पति बना लो। अरे बोले महात्मा जी हैं तो दीर्घायु अमर, लेकिन आंख बंद करके बैठे मेरी ओर देख ही नहीं रहे। अगर मैंने इनको पति बना लिया वही भजन में बैठ गए तो चाहे हल्दी बढ़ा जाता, धनिया किचन को कोई भी सामान नहीं लाने वाले, इन्हें पति नहीं बनाऊंगी। फिर आगे देखा परशुराम जी बैठे, बोले इनको पति बना लो। अरे बोले ये है तो बढ़िया है, ज्ञानी है, लेकिन गुस्से है, इन्हें अपनी मताई बाप पे फरसा चला दिया। वो हम पे कहूँ सब्जी में नमक ज्यादा होगा तो घाटी में फरसा चलेगा, इन्हें भी पति नहीं बनाएंगे। इसके बाद फिर आगे देखा शंकर जी बैठे हैं, बोले इनको पति बना लो। बोले इनके पास ना घर ना मकान और शौक की ज्यादा शौक होती है महिलाओं को, ये शौक ही नहीं कराएंगे, इन्हें भी पति नहीं बनाएंगे। अब आगे गई तो देखा विष्णु भगवान बैठे हैं नीचे मुंह किए। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को मारा तो शंकर विष्णु जी पहले नीचे सर किए थे और जब लक्ष्मी ने माला डाली तो भगवान चारों तरफ देखने लगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अगर भगवान ने तुम्हें लक्ष्मी दी तो तुम भी अपने चारों तरफ देखो कि तुम्हारे अगल बगल में कोई भूखा तो नहीं है। जैसे हमें बाबूजी परोपकारी, किसी की भी आपत्ति देखते हैं धर्म से जुड़ जाते। भगवान ने अगर लक्ष्मी दी है, लक्ष्मी को जैसे भगवान ने पाया चारों तरफ देखने लगे। अगर तुम्हें भी भगवान ने लक्ष्मी दी है तो तुम भी अपने अड़ोस पड़ोस में चारों तरफ देखो, कोई किसी के घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला तो थोड़ी मोड़ी मदद कर दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें लक्ष्मी दी है। लक्ष्मी पाकर भगवान चारों तरफ देखने लगे। कलश लेके घर पर गिरी, अमृत को 4 घड़ों में भरा और 4 घड़ा गाड़े गए 4 जगह। कहाँ? एक नासिक में, एक उज्जैन में, एक इलाहाबाद में, एक हरिद्वार में। 12-12 साल में कुंभ होता है। झुनके हरि की बारी पे जलिया, बोलो सबकी आवाज बढ़ा दिया करो, एक बार कर दिया करो, बस उसी कहने को फिर काम करो। झुनक हरि की बाजत झुनके हरि की। भाई है राक्षस, एक पिता की संतान है, अमृत निकला है, इसको बांट दो। भगवान ने कहा स्त्री की बात पर देवता तो जानते ही थे कि भगवान ने बोले हमें नहीं लगेगा बुरा। भगवान ने कहा तो ले आओ कंसा। अब कौन पिएगा पहले? तो राक्षस बोले पहले हम पिएंगे। कितने प्रकार के आदमी होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है देव मानो, दूसरा होता है मानो मानो और तीसरा होता है दानो मानो।
देव मानो कौन है? अरे हमारा ना तुम्हारा, जो कुछ है भगवान का है सारा, ये देव मानो। मानो मानो तुम्हारा सो तुम्हारा, और हमारा सो ये मानो मानो। और दानो मानो, बोले हमारा सो हमारा, और मौका पा जाए तो तुम्हारा भी, ये है दानो मानो। राक्षस होते स्वार्थी, हम पिएंगे। भगवान ने कहा देवताओं ने अमृत पी लिया तो गड़बड़ है। भगवान कहते एक बात देखो भाई, अगर काफी देर तक मट्ठा रखा जाए तो गाढ़ा मट्ठा नीचे हो जाता है पतला, काफी देर का रखा गाढ़ा अमृत नीचे पतला ऊपर, कौन पिएगा पहले? तो राक्षस बोले पहले हम। भगवान बोले बैठ जाओ। अमृत का कलश लिया प्रभु ने, मन ही मन में हर्षाने लगे। और देवताओं की पंक्ति में अमृत प्रभु पिलाने लगे। अमृत प्रभु पिलाने लगे। राम का एक खेत दुख कर ऐठा, देवता का रूप बना करके उनकी पंक्ति में जा बैठा। भगवान ने अमृत का कलश ले लिया और देवताओं की पंक्ति में अमृत पिलाने लगे। घड़ा भी जग में पानी फल भरा है तो कम तिरछा होगा, और साथ पानी 50 ग्राम रह जाए तो ज्यादा तिरछा। तो जब घड़ा काफी तिरछा होने लगा तो राहु नाम के दैत्य ने समझा अब तो अमृत कम रह गया, हमें नहीं मिल पाएगा, यही पूरा हो जाएगा। तो राहु नाम का दैत्य देवता की पंक्ति में देवता बनकर बैठ गया। देखो अपने 10 इंद्रियां हैं शरीर में, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, 10 इंद्रियां हैं। और हर इंद्रिय का देवता, और हमारी बुद्धि के देवता है सूर्य और चंद्रमा। जब सूर्य चंद्रमा को अमृत मिल रहा था तो राहु आ गया। तो जब हमारा मन और हमारी बुद्धि सत्संग कथा रूपी अमृत पीने लगे और उसी समय तमाकू की टकटकी लगे, आप समझ लेना ये विषय रूपी राहु कथा रूपी अमृत को नहीं पीने देगा। विषय ही राहु है और हमारा मन और बुद्धि ही सूर्य चंद्रमा है। जब हमारा मन और हमारी बुद्धि कथा में सत्संग में लग जाए और विषय की जरूरत पड़ने लग जाए तो समझ लेना ये विषय रूपी राहु भगवान से मिलने में बाधा डालेगा। राहु का सर काट दिया सुदर्शन से। सुदर्शन क्या है? सुदर्शन, सुंदर दर्शन, सद्बुद्धि, सद्वृत्ति, वृत्ति से, सद्वृत्ति से। देखो खराब वृत्ति को काहे से काटोगे? आप लोगों को खैर नहीं बीती होगी शहर के रहने वाली, लेकिन देहात के लोगों को कभी कभी कांटा लग जाता है। अच्छा बताओ, कांटा जब पाँव में लग जाए तो कांटा काहे से निकालोगे? फूल से? फूल से कांटा निकलेगा? काहे से? राजा बल्ले ओमकारेश्वर इंदौर के यानी महू खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पर 99 यज्ञ कराए राजा बल्ले पर कोई संत नहीं आया। राजा बल को बड़ा दुख है, सोमा यज्ञ हो रहा है, कोई संत नहीं आया, दुखी थे। सोमा यज्ञ चलने लगा। राजा ने विचार किया कहीं सोमा यज्ञ हो गया तो मेरे इंद्रासन की पदवी। तब सूर्यराज हृदय भय माना, लेव सिंहासन अस अनुमान। प्रणत पाल रघुवंश कृपाला, और भक्त उबारन दीन दयाला। उसी समय के भगवान राकश्यप अदिति के यहाँ आए तो बटम वामनम दृष्ट्वा मोदमानम महर्षया, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बामन भगवान को बृहस्पति जी ने ब्रह्मसूत्र, कश्यप ने मेखला
स्वर्ग ने छत्र, पृथ्वी ने कोकील, कमंडलम वेद गर्भा, वेद गर्भ माने ब्रह्मा, ब्रह्मा ने कमंडल दिया। कुशार सप्त ऋषियों ददौ, सप्त ऋषियों ने कुश की आसन दी। कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया और भिक्षाम अम्बका सती, साक्षात भगवती ने भिक्षा डाल दी। अब बामन संस्कार, बामन जी का संस्कार पूरा हो गया। अब राजा भर का सोमा यज्ञ चल रहा है और भगवान पहुंचे। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। माला डरी, झोली कांधे पड़ी, गलमाला डरी। ब्रह्मचारी का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। ब्रह्मचारी का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। तिलक माथे सोहाए, सिर पे चोटी बढ़ाए। तिलक माथे सोहाए, सिर पर चोटी रखाए। हाथ में कमंडल कहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। कंधे जने उधरे, तन को शोभित करे। कंधे जाने उधरे, तन को शोभित करे। लग छाला बगल में दबाए। बारंबार प्रणाम। देखो, अगर किसी से कुछ लेना है तो उसकी बड़ाई करो, काम बन जाएगा। और किसी से कुछ लेना है उसकी बुराई करो। किसी से पैप लेना है, माइक खींचने के लिए कह दो भैया तुम बड़े बेकार हो, बड़े नालायक हो, बड़े बेवकूफ हो, और फिर कह दो हमें 10 पाइप दे दो, तो दे देगा क्या? नहीं देगा ना। तो अगर किसी से कुछ लेना है तो उसकी बड़ाई करो। तो भगवान 3 पैर धरती दो भाई, 3 पैर धरती दो भाई। बहुत बढ़िया, जय हो। 3 पैर धरती दो भाई। राजपाल धन दौलत नहीं, केवल 3 पैर पृथ्वी दे दो। राजा बोलेगा महाराज मैं इतना देने वाला दानी हूँ, जो मेरे द्वारे मांगने आता है ना इतना ज्यादा दे देता हूँ, दूसरे के द्वारे पर मांगने नहीं जाना पड़ता। तो मैं इतना दानी हूँ, वो ऐसे दानी को पाकर के और तुमने 3 ही पैर मांगे और मांगो। भगवान बोले अगर तुम दानी हो तो मैं भी बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं। उतना ही चाहिए जितने में पूजा पाठ हो जाए और भजन हो जाए, उतनी जगह चाहिए। आज के पंडित जी को अगर सुजनमान मिल जाए तो कब खबर उन्हें से नहीं है, नहीं राजा बल कहते और मांगो। बाबन भगवान बोले अब नहीं, राजा बल बोले और मांगो। भगवान बोले अब नहीं। तो बात सुनी जब बामन की,
अपना होश संवारा है और शुक्राचार्य जी जान गए समझो कुछ दाल में सारी कारी करतूतों का और भेद तुरंत वो जान गए और बामन रूप में हरि विराजे और शुक्राचार्य पहचान गए। राजा बल के गुरु जी ने जान लिया कि ये तो भगवान है। आगे श्लोक लिखा व्यास जी ने ऐस बैरोच नेतनये साक्षात विष्णु बया कश्यप अदिति जातो देवा नाम कार साधका। श्लोक अर्थ हुआ बामन की तब बात सुन चौके शुक्राचार्य अब बोले समरो भूपे अब करो समर के काज छलन हेत आए तुम्हें और ये है श्री भगवान और से इन्हें निकालिए भूल न गई उतार। तो भिखारी नहीं है, मांगने में मान नहीं मिलता है। सेवक सुख है, मान भिखारी। सेवक को सुख नहीं। कोई किसी की नौकरी करता हो और लेट के आराम करे तो क्या कहोगे? पैसे दिए फ्री में नहीं आए, हो काम करो। तो सेवक को सुख नहीं, मान भिखारी, भिखारी को मान नहीं। अच्छा बताओ तुम्हारे द्वारे में कोई भिखारी आ जाए तो कुर्सीदार के बैठा लोगे क्या? अरे दे दिया तो दे दिया, और ऊपर से और कहते हैं कि नाक मारे तो पानी कहे, लठा फटा से फिरते हो, काम नहीं करते हो। तो दिया तो कुछ नहीं, हाथ ले लीना गुरु प्रवेश कमंडल दीना। कमंडल की टोटी में बैठ गए। जानते हो कमंडल? कमंडल की टोटी ऐसी करवा चौथ को नहीं पानी का रखा, वैसी कमंडल था। टोटी में बैठ गए गुरु जी। पानी नहीं गिरेगा लेके जो आप लोग ये कुछ की लंबी डाबली और कमंडल की टोटी में डाल दी। धर्म एक ने दीन चलाई और बटन फ्यूज हो गो एक भाई। कुछ की डाब डाल दी सो गुरु जी की आंख पड़ गई। देखो जब भगवान प्रसन्न होते हैं एक आंख का कर देते हैं। तुम कहोगे बाप पंडित जी बढ़िया कथा बताई, प्रसन्न होते तो एक आंख का कर देते। भगवान आंखें क्या होती है? दो। एक आंख होती है बाह्य दृष्टि और एक होती है प्रज्ञा दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि। तो भगवान कहते इसकी ज्ञान की दृष्टि तो बढ़िया है, इसने जान लिया ज्ञान से कि ये भगवान है, लेकिन इसकी माया की दृष्टि खराब है। तो जान लिया कि भगवान है। कृष्ण ही तो कृष्णार्पण कीना। पृथ्वी संकल्प कर दी। तो जब संकल्प लिया जब तो भगवान छोटे थे, और जब संकल्प हो गया तो तब बामन ने जो रूप बढ़ावा, विराट रूप कर लिया। बड़े नाप को रहा। अब पहला पैर कहाँ नापा? नडीस नाडीसु शलानखेषु बुद्ध्वा वदं देवगणानखेषु प्राणेषु गात्रे जंगमानि सर्वाणि भूतानि दधर्ष वीरा। एक पैर में नापा। कहाँ? अतल वितल तल तलातल रस आताल पाताल सात पतालन एक पग में नापो दीन दयाल। सात पाताल एक पैर में और दूसरे पैर में पदम द्वितीय कृपा बाह्यता। श्लोक अर्थ हुआ सात स्वर्ग पग दूसरे नापन लगे गोपाल और ब्रह्मलोक में गौ चरण ब्रह्मा गो तत्काल।
दूसरे पैर में सातों स्वर्ग नापे, भगवान का पैर ब्रह्मलोक में पहुंच गया। तो भगवान के दाहिने पैर के अंगूठा को ब्रह्मा ने धोकर के कमंडल में भर लिया, वही गंगा जी कहलाएगा। आगे बताऊंगा। तो पैर क्यों छुए जाते जानते हैं? क्योंकि दाहिने पैर के अंगूठा से गंगा जी निकली है, भगवान का दाहिना पैर हुआ। इसे जिसके भी पैर छुआ, चाहे सास के, चाहे ससुर के, चाहे रिश्तेदार की, चाहे पंडित की, चाहे संत के, चाहे ब्राह्मण के, दाहिना अंगूठा छुपना चाहिए। बाकी 9 गली छुए कोई नहीं, अंगूठा दाहिना पुण्य मिलता है। लेकिन आजकल तो जहाँ गंगा निकली होते तो हाथ ही नहीं जाता, तो घर ही सो रहे हैं सिगार में। कहीं को देखा आपने, पंडित जी खेत की तरफ और जरमान बोले पाला है, बोले खुशी रहो। अरे पंडित जी की पाला के कर शीश और तुलसी ऐसे न रखे, कुछ का मेरे आशीष फटका को तुम्हारा राम। अच्छा बताओ, होल्डर में उंगलियां लगेगी तो करंट आएगा कि नहीं? और दूर उंगलियां कर रहे हो तो टचरिंग होगे तो करंट नहीं लगेगा। और जब तक तुम किसी सज्जन महापुरुष से, अपन से बड़े को, सास को, ससुर को, बुद्धिजीवी को, जब तक तुम स्पर्श नहीं होगे तब तक उसके कल्याण के वायरस तुम्हारे पास नहीं आएंगे। और टच हो जाओगे तो बाहर, अगर जो है भारत लोहे में नहीं छुपे तो भारत की कागज है। कल मैं बताऊंगा कथा। कालिया नाग के 100 फत्ते, जिस फट पे लात रखते थे उसका जहर दूर हो जाता था। तो भगवान के पैर में जहर दूर करने की ताकत है। मस्तक पर क्यों नहीं खाया? क्योंकि हमारे मस्तक में है बुद्धि, और बुद्धि में होता है अभिमान, और अभिमान ही जहर है, अहंकारी। जब भगवान का पैर मेरे मस्तक पर पड़ेगा तो मेरे हृदय में जो अहंकार रूपी जहर भरा है कि मैं बड़ा दानी हूँ, मैं बड़ा राजा हूँ, ये मेरा जहर रूपी जो है अहंकार दूर हो जाएगा। इसलिए कहा महाराज, तीसरा पैर मेरे मस्तक पर नाप लो। और महाराज को देखूं विवेक दहसधारी में, आप क्या देंगे? आप तो बाबा बड़े फिर रहे हो, आपके पास है क्या? तो राम जी कहते सुनो, जानते नहीं हो कौशलेश हूँ, रमेश हूँ, मैं वैकुंठ का मैं बिहारी हूँ, मैं वैकुंठ का परमात्मा हूँ। जटायु ने कहा बढ़िया है, आप वैकुंठ के भगवान हो, लेकिन भगवान एक बात बताओ, मैं कहाँ हूँ? राम जी बोले जटायु तो मेरी गोद में हो। तो जटायु ने क्या बढ़िया उत्तर दिया? नहीं, ते अंदर भी जटायु ने, पति हमारे विष्णु है और जीजू तुम्हारे कहाँ? पति हमारे विष्णु है, जीजा जी तुम्हारे कहाँ? अब जब मैं तुम्हारी बहन और ये मेरे पति देव हैं, और तुम, मैं तुम्हारी बहन और ये मेरे पति देव, तुम्हारे कौन हुए? बोले जीजू। बोले तो कल छुट्टी छे बेगम रुद्रात्मा तो शरीर नाम। रुद्र माने शंकर जी। अगर वो प्रसन्न हो जाए तो वो धारण करेंगे। भागीरथ जी पहुंच गए, बड़े करते हैं देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना तुम्हें सर्व जगता ईश्वरो बंधन मोक्षयो। भागीरथ जी बड़े करने लगे, अरे मैं तो जपू सदा तेरा नाम, भोले बाबा तेरा, मैं तो जपू सदा तेरा नाम, भोले बाबा दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, भोले बाबा दया करो। गाने खड़ा है भक्त तुम्हारे, अपनी दया
मेरे दिल की ज्योति जगा दो करती रही तोरे माला घुमाए। दिल की कोठरिया साफ नहीं तोरे गंगा नहाए का होई। अब कपट कतरनी चलती रही तोरे माला घुमाए। दिल में कटक कपट है खूब माला का भजन करो रामा रामा हरे हरे और चना उखाड़े भरे भरे और रपोट हो गई 100 रुपया लग गई। नहीं उनका आशीर्वाद जिंदा लोग माता पिता की जिंदा सेवा न कीनी और पिंड पड़ाए का होई। और एक्सीडेंट जब करे दिया फिर हॉर्न बजाए गाड़ी में टक्कर लगी तो बजा हॉर्न क्या होता। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था गंगा में ऐसा नहीं कि दिन पाप पुण्य होते तो है लेकिन एक काम है एक बोतल ले जाओ शराब की भर के मदरा और गंगा जी में डाल दो 1 साल बाद निकालो गंगा जल हो जाएगा क्या नहीं। और काट खोल के मान लो तो गंगा जल। तो शरीर है बोतल और हमारा कर्म है काग। जब तक अपने शरीर रूपी बोतल में अपने कर्म रूपी काग को नहीं बदलेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। एक बार एक कुआ में 4 कुत्ता गिर के मर गए पानी गंदा। तो रघु तस्मात् प्रत्यस्वा अजतो नाम महाराजा तस्मात् दशरथो भवत् राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा। राम का चरित्र बहुत तेरे ज्ञानी कई प्रकार से वर्णन करते हैं पर रामायण में भागवत के 9वां स्कंद के 10वां अध्याय में 56 श्लोक है। जब राम के राज जनक की तैयारी हो रही थी ना तो लक्ष्मण जी की मां सुमित्रा चौक पूर रही थी। बड़ी होशियार थी आर्टिस्ट। घर में जब कोई अवसर होता है ना तो माताएं बहनें मिलकर के गाती है नहीं गाती। तो कहा देखो बहू कल तुम्हारे जेठ राम का रात जनक होना है। सुमित्रा बोली एक तरफ मैं गाऊंगी एक तरफ तुम गाना। बोली हाँ। माने चौक पूरी सुमित्रा जी गाने लगी। श्री राम जी के सर पे ताज रही। अब यह है महारानी उर्मिला चुप। राम कैसे कह दे जेठ नहीं गाया बोले अब गाऊंगी। साज बोली श्री राम जी के सर पे ताज रही। उर्मिला फिर चुप। सास कहती नहीं गाया। अब बोले पूर्ण होता पाप 3री बार गा दूंगी। सास बोली श्री राम जी के सर पे ताज रही। श्री राम जी के सर पे ताज रही। तो उर्मिला बोली सिया रानी जी को हमारे सुहाग रही। सिया रानी जी को। सास बहू गाने लगी और वहां कह गई कोप भवन में। पहले राजाओं के मकान बनते थे ना एक कोप भवन बनता था। जो रानी नाराज हो जाती थी वही कमरा में घुस जाती थी तो पता पड़ जाता था गुस्सा है। पहले कोप भवन एक भवन बनता था। वो आजकल तो पूरा घर कोप भवन है। जानो कौन बहू कौन कमरा में घुस जाए। पूरा घर कोप भवन है आजकल। एक कोप भवन होता है। हाँ कोप भवन में है कह गई। दशरथ जी कहते कह गई तुम कोप भवन में क्यों हो। राम राजा बन रहे तुम दुखी। बोले राजा बनाना बाद में एक बात सुनो। बोले क्या। बोले मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले की मेरे माँ को प्रदान किया। माँ ने पूछा बेटा राम कब समय आएगा जब तुम्हें राजा बनना है। राम बोले माता जी मैं राजा बन गया। माँ बोले मैंने तो नहीं जाना कैसे राजा। बोले दीन पिता मोह कानन राजू सो सब भात मोर बड़काजू। पिताजी ने मुझे बड़का राजा बनाया है। माँ कहती बेटा राम तुमने बड़ी गलती की। राम बोले क्या गलती की। माँ कहती है कि 2 25 पहली गलती स्वर्ग नहीं छोड़ना था। छोड़ यदि आए लाल आकर के अयोध्या में जन्म नहीं लेना था। जन्म ही लिया है आकर अयोध्या माँ। ऐसा फिर क्रूर वंश नहीं अपनाना था। सत्य के कारण तुमसे सपूत तजी। ऐसे पिता का तुम्हें
पुत्र नहीं कहाना था, पुत्र ही बने हो आकर अब देह के अपनी फिर देह को सफल क्यों बनाना था। अरे लेते माँ का बेटा नहीं बनना था। आज माँ रोने लगी, पूरे अयोध्या में रोना बचा। राम लक्ष्मण जानकी तीनों बन की ओर चल पड़े, पूरे अयोध्या में रोना बचा। रो रो के खेलते मत दो। देखो माँ मेरा मुख देखने में पाप है। आज कह दो ये सभी तो ये भरत का पाप है, ये भरत का। शर्माई हस्बैंड ने मुझे लक्ष्मी प्रसाद पर नहीं सनातन धर्म मांगी थी। बोले बताओ पति का नाम क्या है? बोले बताए। बोले हाँ। फिर का बात हो जाए, करे प्रसाद, करे दो मिला दे, करे लक्ष्मी प्रसाद, करे एक दोनों को ना होगा तो बड़ी होशियार होती हो। तो प्रेम से बोलना राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब गोविंद की जन्म नहीं अच्छा है। अब मुझे भोजन नहीं करना, मरने के मेरे 3 दिन रह गए। यदोष धर्मशील सोनितरा मुनि सत्तमा तत्रा सेनावती नरसो विष्णु वीर्याणी सरसनाहा। यत्कुल में भगवान ने कैसे जन्म लिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। भगवान की कथा सुनकर के जो तृप्त हो जाए समझ लो उसने रस नहीं जाना। हर रोटी में पत्थर लगाती है, गले के में लगा लो, हर में नहीं लगाओ। तो जैसे हर रोटी में पत्थर की जरूरत है, आटा बेलन में और चकला में चिपक जाएगा। और अगर तुम भी माया के मोह में रहे, तुमने सत्संग रूपी अगर पत्थर नहीं लगाया तो तुम्हारा भी जीवन संसार के 84 लाख योनियों के कचरा में फंस जाएगा। इसलिए सत्संग जरूरी है। तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। अब मैं कृष्ण के जन्म की कथा वर्णन करता है। मथुरा नाम की नगरी में 2 भाई रहते थे। एक का नाम था कंस। देखो वैसे कंस जो है वो कंसेन का पुत्र नहीं था। एक बार पवन रेखा के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो तुम्हारी बहन का विवाह वसुदेव के साथ कर दे। कंस ने बड़ा प्रसन्न हुआ, आज्ञा दे दी। अरे ब्याह रचावा और घरे घरे बजे आनंद बढ़ा। देखा तभी कुछ प्रथाएं आज भी चलती। ले गया शादी में भाई जाता था, आज भी देखा शादी में धान बोते। क्यों बोते धान? ध्यान दो, क्यों बोते धान? मसूर बो दो, गेहूं बो दो, धान क्यों बोते हो? धान की पौध पहले तैयार होती है और जब पौध तैयार हो जाती फिर दूसरे खेत में लगाई जाती है और किसी फसल की पौध नहीं होती। तो धान एक खेत में पौध हुई और दूसरे में जिंदगी बिताती है। इसी प्रकार लड़की एक गांव के एक कुल में जन्म लेकर और दूसरे गांव के अपरिचित परिवार में जिंदगी बिताती है। अतः धान और लड़की की किस्म एक सी पाई जाती है, इसलिए शादी में धान बोई जाती है। इसी चीज की उपाय और नहीं होती। बहन को रथ पर बिठाया, कर्ज विदा करके चला। हंसी खुशी कर दो विदा, आज देव की मथुरा से चली। हंसी खुशी कर दो विदा, आज देव की मथुरा से चली। नीति भला कौन कैसी बनी। इस संसार की कैसी रीति है परमात्मा।
एक माँ के गर्भ से लड़का और लड़की दोनों जन्म लेते हैं, पर संसार की रीत क्या है? ये जग की रीति कैसी बनी, बेटी भई पराई लड़का घर का धनी। एक माँ से जन्म लेता है लड़का और लड़की दोनों, लेकिन जगत की रीत क्या है? लड़की को पराया कर दिया जाता है, लड़की को घर छोड़ा दिया जाता है, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी का मालिक लड़का को बना दिया जाता है। बेटी हुई पराई लड़का घर का धनी, प्यारी बेटी मथुरा से चली, आज देव की मथुरा से चली। हंसी खुशी कर दो विदा, आज देव की मथुरा से चली। संसार की गरीबी अनेक दुख हो जाए, संसार का प्राणी सह लेगा, लेकिन एक दुख ऐसा है, संसार में राजा जनक जैसा कोई ज्ञानी नहीं। जनक जी ने पूरी जिंदगी भर कभी आंसू नहीं बहाए, लेकिन एक समय ऐसा, कौन कौन कहता है जनक जी ज्ञानी बड़े, बेटी की विदाई में आंसू नहीं। जिंदगी भर जिस राजा जनक ज्ञानी ने आंसू नहीं गिराए, लेकिन जब हृदय का टुकड़ा, अपने हृदय का प्यारा एक जो है टुकड़ा बेटी पाल पोस करके बड़ी करके, और जब लड़की को घर से बाहर निकाल कर पीले हाथ करके विदा किया जाता, उस समय जनक जैसा ज्ञानी लड़की को विदा करते समय आंखों से प्रबल आंसुओं की धार को बहाता हुआ रोता है, संपूर्ण ज्ञान भूल गया। कौन कहता आज देव की मथुरा से चली, हंसी खुशी कर दो विदा, आज देव की मथुरा से चली। हंसी खुशी कर दो विदा, आज देव की मथुरा से चली। आज घर से के पल पुष्के बड़े होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते, एक दूसरे को मारते और पीटते हैं, लेकिन जब वही बहन मेहंदी लगा करके अपने ससुराल जाती, उस समय भाई जो है बिलक बिलक करके पूरी जिंदगी की लड़ाई और जिंदगी की बातें और बहन और भाई के प्यार की बातों को सोच करके आंसुओं से लथपथ होकर के प्रबल आंसुओं की धार बहाने लगता है। आज राजा कंस अपनी प्यारी बहन को विदा करने के लिए जाता है, आंखों से आंसुओं की धार बहाती है और ले जाकर के गांव के बाहर पहुंचा। उस समय आकाशवाणी हुई, राजा कंस जिस बहन देवकी को रथ पर बिठा के विदा करके लिए जा रहा है, अस्या अष्टमो गर्भा हंतायाम बहिते बुधा। सुन ले कंस भूप भवाना, और निश्चय हुई है तोर अवकारा। आठों पुत्र देव की 12 और निश्चय हुई है काल। जिस बहन को तू लिए जा रहा है, आठवां पुत्र तेरे मारने वाला काल होगा। होरा नाम कर पाठ सुना, भग्न हन तुम मानव ध्वा, खंड पाड़ी कचित ही। श्लोक का अर्थ हुआ, रथ से कूदो तुरंत ही कंस राज महपाल, होए न मौत। हमारे घोड़े को पकड़ने के पहले ढोल देना चतुराई है, और देवकी को जीता छोड़ना बुराई है। ना रहेगा बांस बनेगी बांसुरी कैसे, और जब ना रहेगी देवकी तो होगा लाल। अभी मैं कंस को बहन को मार डालूंगा। भगनी हम तुम्हारा था, खंड पानी कचित ही, तलवार निकालना। बहन के बाल पकड़ के रथ से नीचे पटक दिया, मारने को तैयार। दशा देव की केर निहारी, और तब बस देव यो कहत पुकारी। ऐसा तो अनुजा पाला कृपणा पुत्री गोपमा। अभी बहन को तुमने जो है मेहंदी लगवाई, अब तुम इस बहन को क्यों मार रही हो? कंस कहता बहन मर जाएगी तो मेरा बैरी नहीं हो पाएगा। बलदेव कहते एक बात बताओ, अगर तुम देवकी को मार डालोगे तो बच जाओगे क्या? जिंदगी में हजारों का
मेला जुड़ा हम बोला तो अकेला उड़ा देवकी से डर है ना ये नाही कछु काम बिगाड़ा। देव जी कहते तो एक बात सुनो, बोले क्या? बोले ताते छोड़ बहन को दीजे भैया के सब लड़का ले लीजे। बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया। धीरे धीरे समय बीता। अठ काल उपावृत्ति कुमारा समझाय तो कीर्तिमंतजम प्रथमजम कंसयानंद के धीरे धीरे समय बीता। देवकी को पहला पुत्र हुआ। कीर्तिमान लड़की का नाम रखा दिया। ममता मोह सकल बेसराई सुत बस देव तब लीन उठाई। ले गए ताको कंस द्वारा कंस राज की नजर गुजारा। कंस राज की नजर उतारा। देवकी ठीक है, आकाशवाणी ने कहा था देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। पहला लड़का आया था, मैंने छोड़ दिया। नारद जी बोले ठीक किया, लेकिन वो जहाँ 3 शब्द लग जाए ना, लेकिन किंतु परंतु, समझ लो गड़बड़ है। किसी जगह दो मोटरसाइकिल दे दो तो थोड़ा पीताम्बर मंदिर जाना। खिंचाई और कंकड़ 8 दिन गिरवाई। एक लकीर खींच के 8 कंकड़ रखे थे। कंकड़ बोले 8 कौन पहला कौन 8 बोले तुम बताओ। जहां से कहते पहला लास्ट को 8 था, ये पहला तो ये 8 ये पहला। नारद जी ने हर कंकड़ को पहला और हर कंकड़ को 8वां सिद्ध कर दिया। बोले समझे नहीं, जैसे हर कंकड़ पहला हर कंकड़ 8वां हो सकता है, इसी प्रकार देवकी का हर बालक पहला हर बालक 8वां हो सकता है। ऐसा ना हो 8वां लड़का पहले ही पैदा हो जाए तो बैरी तो हो ही गया। कल बोले क्या करें? नारद जी बोले शुरू से लगा दो गोविंदाय नमो नमः। कल से घबरा गया। तब ही कलश मानहि दुख पाया। तब बस देव को तोरत बुलाया। बेबस देवो को तुरंत बुला। पुत्र खेच गोदी से लीना। कंस घबरा गया। बलदेव जी को बुलाया, बालक को छुड़ाया और पैर पकड़ के धरती पर पटक के मार दिया। एक नहीं, 2 नहीं, आगे से लोग लिखा हतेषु खटेषु बालेषु देवक्या अग्रसेना। हतेषु खटेषु बालेषु। हत माने मारना, खट माने 6, बालेषु लड़का। यही पेद 6 स्वत देवकी के रे जनमत भये काल के फेरे। एक एक करके राजा कंस ने बहन के 6 पुत्रों को मार दिया। जब 6 लड़का मर गए, 7वें गर्भ में आए बलराम। सब देवता भगवान के पास जाकर विनय करते हैं। क्या बोले? सजाया है बस कमी जाइए। बस कमी आपकी श्याम आ जाइए। गिरमान हिल मिल कर दरबार
कमी आपकी श्याम आ जाइए। दिल में के देवाने दरबार सजाया है, हे भगवान बस कमी आपकी श्याम आ जाइए। बस कमी आपकी श्याम आ जाइए। गीता में लिखा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तुलसीदास जी भी लिखते जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधमे अभिमानी तब तब धर प्रभु। और क्या करके जाओ, अभी मेरे जन्म का समय नहीं। अरे जिताओ जितने देवता हो तुम बाल बाल बन जाओ, और जितनी देवियां हैं वो गोपियां बन जाए। 7वें गर्भ से आएंगे बलराम, 8वें गर्भ से मैं कृष्ण बन के आऊंगा, फिर वृंदावन में रासलीला बचाऊंगा। सब देवता चले गए। अब भगवान ने माया को बुलाया। बिना माया के भगवान जन्म नहीं लेते। जल के बिना लहर नहीं, सूत के बिना कपड़ा नहीं, सोने के बिना मंगल सूत्र नहीं, मिट्टी के बिना घड़ा नहीं, और जगदीश्वर की जगत बेकार है। माया के बिना मायाधीशपति भी नहीं आते। इसलिए भगवान कहते देखो मैं जो है जन्म लेकर चलूंगा, और तुम भी, मैं देवकी का लड़का बनूंगा। अम्ब के तिजो, अब तुम मेरे साथ जन्म लेकर चलोगी तो कलयुग में लोग तुझे दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमदा, शारदा, अम्बिका कहेंगे, और धूप दीप से तेरी पूजा करेंगे। माया बनी तैयार हूँ, माया गई और देवकी को गहरी नींद में सुलाया। आगे श्लोक में लिखा देवक्या गर्भे प्रीते रोहिणी योग निद्रया। देवक्या गर्भे प्रीत, श्लोक का अर्थ हुआ सुन माया ने और फेर लगावा, और गर्भे ते को उते पठावा। गर्भे ते को उते पठावा। माया गई, अब जो उनमें हथकड़ियां डरती है, और जिन पाँवों में मेहंदी लगवाई उनमें बेड़ियां डरती है। हाथों में दुनिया पहनाई उनमें हथकड़ियां डरती है, जिन पाँवों में मेहंदी लगवाई उनमें बेड़ियां डरती है। हाथों में हथकड़ियां, किबारे लग गए, तारे लग गए, पहरेदार खड़े। यह प्रकार बीते दिना गयो समय शुभ आए, कृष्ण जन्म की कथा अब सुनहु सजन चितलाए। भादों की जन्माष्टमी जब रोहिणी प्रकाश, आधी रात के समय में मेघ जटिल आकाश। अब भगवान के जन्म का समय आया। भादों का महीना कृष्ण पक्ष आधा तिथि। क्यों भैया भगवान ने भादों में क्यों जन्म लिया? क्या पूछ में ले लेते? आठे को क्यों लिया? परमा को ले लेते? रात में क्यों लिया? दिन में ले लेते? चलो बताओ। राम जी का त्रेता में जन्म हुआ ना, तो मध्य दिवस अक्षीत न घामा, दोपहर जन्म हुआ। और राम का नाम क्या रखा है? राम भानु। क्या नाम रखा? राम भानु।
अब चंद्रमा मिलने पहुंच गए। बोले महाराज सूर्य वंश में पैदा हो और नाम में भी राम भानु है। भानु माने सूर्य, वही वंश में पैदा नाम में वही। भगवान कहते तो सुनो, सूरज की धरे हो न कला, जबकि सूरज वंश हमारो, वो आज मेरा वरदान तुम्हें है और नाम भव रामचंद्र हमारो। चंद्रमा सूर्य वंश में जन्म ले लिया और चंद्रमा को नाम में ले लिया। अब प्रभु मिलन आई जन रात्रि, रात्रि काल रात्रि कौन है? जब हिरण्य कश्यप प्रहलाद को मरवा रहा है वो काल रात्रि। महारात्रि होती है फाल्गुन के महीना में, शंकर जी का जब विवाह होता है जिसे शिवरात्रि कहते हैं। मोह रात्रि द्वापर युग में भादों के महीना में कृष्ण पक्ष में 8 तिथि रोहिणी नक्षत्र 12 बजे रात में होता, तब जन्म लेना। भगवान ने कह दिया ठीक है, भादव की अष्टम तिथि कृष्ण पक्ष आधी रात द्वापर में धर हो जन्म जाओ हृदय हर साथ। मोह रात्रि होती है द्वापर में, भादों में 8 को रात के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में। वही रात्रि ने माना था मुझ में जन्म लिया ना, इसलिए भगवान ने रात में जन्म लिया। अब जन्म लेने कर अवसर आयो और तब माया को खेल रचायो। भगवान के जन्म का समय आया, भगवान ने माया फैलाई। पहली माया क्या है? मंदम मंदम जलधरा जग जुगर अनुसागरम। ये तो हुआ श्लोक। अर्थ क्या हुआ? झेमा के बरसात बन बारी, चारों तरफ रात अंधियारी, चारों तरफ रात अंधियारी, रक्षक घोरे नींद में छाए, सकल तन रसा भुलाए। पहली माया पूरन तारे टूटे जबरे, जबरे तारे टूट गए, बड़े बड़े अलीगढ़ के तारे। पहरेदार सो गए। तीसरी माया पानी बरस रहा है, किवाड़ खुल गए 2। और तीसरी माया 2 खोल दो के माई, और दूसरा बढ़िया किवाड़ खुल गए। अब पहरेदार राके छाके घोर नींद में छाए, सकल तन रसा भुलाए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। अब इतने में देल की जीवाल चमकी। बालम बुलक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। कैसे भगवान? लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, कानन में कुंडल मुकट धरे माथे, ओढ़ है पीत बसंत गरे में बैजंती माल, शंख चक्र गदा पद में लिए हाथ है। कहते हैं पूरन छतरपुर निवासी सुनो, भगवान को स्वरूप द्योकी को लखाते हैं। ऐसा रूप है भगवान का। चतुर्भुज में आगे भगवान कहते माँ तुमने कहा था मेरे लड़का बन के आओ, मैं आ गया। देवकी कहती महाराज ऐसा ही होत लड़का जैसे 6.5 फुट के तुम हो। भगवान कहते माँ सुन, अगर मैं ऐसा रहूंगा तो मैं तेरी रक्षा करूंगा, और जब लड़का बन जाऊंगा तो फिर तुझे मेरी रक्षा करना पड़ेगी। मैं इसलिए आया हूँ चतुर्भुजी बन करके, पद्म हाथ शंख लेकर के चक्र लेकर। मामा ने 6 भाई मार डाले हैं, मामा से मैं निपटूंगा 6 भाइयों का बदला। देवकी कहती नहीं 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 प्रभु, कोई नहीं मानेगा, देवकी का लड़का है।
तो भगवान बोले लड़का बन जाएंगे, लेकिन पहले सुन लो, हम लड़का बन गए तो तुम पकड़ में आ जाओगी। बोले फिर कहे सुनो एक बात बताओ। बोले क्या? बोले मम माया गोकल में जाई और यशोदा गर्भ अभई प्रगटाई। सो समय जानकर और समय बचाओ और मैया मोह गोकल पहुंचाओ और मोह पठा तुम गोकल दीजे और लड़की मगा वहां से। बोले फिर बल्दे में क्या दिखाओगे जब मुझे वहां करे आओगे? मेरी माया ने यशोदा के यहाँ लड़की के रूप में जन्म लिया है तो मुझे गोकल में भेज दो और लड़की यहां मंगा लो। और इसके बाद समय पाए मार कंस को, समय पाए मार कंस को और तुम्हारी बंदी छुड़ाए और माता दिल धीरज धरो और जल्दी मिलूंगा आए। अस के लड़का को रूप धर और रोने लगे तत्काल और प्रभु की लीला प्रबल है कहते शास्त्री पूरन लाल। आज भगवान छोटे बन गए, बता दिया सब, लड़की मंगा लेना मुझे वहां कर देना, लड़का बन गए। देवकी जी ने बस देव का चादरा खींचा, पति देव तुमने कुछ देखा? बोले सब। कुछ सुना? बोले सब। सो तो नहीं गए थे? बलदेव जी कहते देव कि मैंने उसी दिन से सोना बंद कर दिया जिस दिन से कंस ने मेरे 6 लड़कों को जन्म लेते ही मेरे द्वारा सोरों में पड़े हुए लड़का को तेरी गोद से छुड़वा कर मंगवा कर कंस ने मेरे 6 बेटों को मेरे सामने मुझसे छुड़ा के पैर पकड़ पकड़ करके पत्थर पर पटकोर मार मार के मार दिए। जिस बाप के सामने, जिस पिता के छोटे छोटे बालक 6 दिन के नहीं हो पाए और पिता से बालक को छुड़ाकर पिता के सामने पत्थर पर पटक करके जिसके 6 लड़का मारे जाए। पोत्र अंधेयारे ओ पिया भई ले जाओ, पोत्र अंधेयारे पिया भई ले जाओ, पोत्र अंधेयारे। धम धम के दामिनी घरकारे में पिया भाई ले जाओ, पोत्र अंधेयारे हाँ पिया भई ले जाओ, पोत्र अंधेयारे। देवकी कहती जल्दी बालक को ले जाओ। बलदेव जी ने बालक को टोकरी में रखा, लेकिन हथकड़ियां और बेड़ियां पड़ी। और जब बालक को ले जा करके उस सर पे रखा, हथकड़ियां बेड़ियां तोड़ गई। देखो आप समझना जरा गहराई से, जब तक भगवान को नहीं उठाया हथकड़ियां बेड़ियां डरी, और जब भगवान को मस्तक पर सर पे रखा, मस्तक में है बुद्धि, और जब हमारी बुद्धि भगवान का अनुभव करेगी तो हमारे भी संसार के बंधन टूट जाएंगे और जेल के दरवाजा क्या मोक्ष का भी दरवाजा खुल जाएगा। जब तक हमारी मस्तक पर भगवान नहीं आए, वसुदेव के बंधन नहीं टूटे, और जब तक हमारे मस्तक की बुद्धि में भगवान नहीं आएंगे तब हम भी बंधे रहेंगे, और जब बुद्धि में भगवान आएंगे तो हमारे भी संसार के बंधन टूट जाएंगे। बलदेव जी ने बालक को लिया, चल दिया। घर आई भादों की घटा, अरे बिजली कौन दिखाती थी, अरे पीछे सिंह दहाड़ते थे, आगे जमुना बड़े आती थी। पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, बहुत जोर से सिंह दहाड़ रहे हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, सिंह दहाड़ते हैं। चलते चलते बस देखो यमुना जी में पहुंच गए। बलदेव जी ने यमुना में पैर रखा, घसत चरण जमुना हरसानी, और चरण छुअर है तो बड़ी बड़वानी।
भगवान के पैर छूने को जमना पड़ी। अच्छा बताओ, सर पे है टोकरी और टोकरी में है कन्हैया, और कन्हैया के पांव जब जमुना छुएगी, बताओ बसदेव जी बचेंगे कि डूब जाएंगे? यमुना जी बढ़ के घरेलू आई। भगवान बोले क्या कर रही हो? कहे पांव छू ले। कहे हमारे पांव छुआ। प्रभु जी बात यमुना की जानी, और चरण पहाड़ छुपायो पानी, और परसत चरण और नीर घट गया हूँ, और टकनन से जमुना हो गए हूँ। भगवान ने पैर बढ़ा दिया, यमुना जी को पैर स्पर्श हुआ और यमुना जी टकनों से हो गई। तब बसदेव मनई हर्षाए, यमुना उतर गोगले। देखा यशोदा कि बसदेव जी आ रहे, तो माया ने किबाड़ खोल दिए, और छोटी लड़की बन के माया। यशोदा लड़की एक उपजावा, वो हरी माया थी जानना पावा। नहीं जाना माया थी, लड़की बन। सैने निधायो तत्स्वता उपादाय पुनः ग्रहागतान। सुतम यशोदा, लड़का को यशोदा के साथ सुलाया, तब स्वता उसकी लड़की उठाकर पुनः ग्रहागतान, घर को चल दिया। लड़का सुबह वहीं पर दीना, लड़की उठा तुरंत चल दीना। अब आए अंदर घुसते जा रहे, सुख के बाद तारे बंद होते जा रहे। देखो जब भगवान आते हैं बुद्धि में मस्तक में तो बंधन छूट जाते हैं, और जब माया आती है बुद्धि में तो हम फिर से, जब भगवान आए थे तो बंधन टूट गए। अब लड़की देवकी को दी, लड़की देवकी ने ली, सो लड़की रोने लगी। लड़की रोई सो पहरेदार जग गई। अगर जगने में होता क्या है, जो होना था सो मत दो। सबको लगा गोटोना, सबको लगा गोटोना, देवकी को 12 सलोना। देवकी को 12 सलोना। औरत सब दे पहरी उठ खाए, कंसराज को खड़ा में हो गया जो होना था, में हो गया जो होना। देवकी को 12 सलोना, सब खा लगा गोटोना। देवकी को 12 सलोना। लड़की रोई, भाई मिथ्या भय विद बहन, काश है लड़की छोड़ दे, या ते चिंता है। ये लड़का नहीं है, ये लड़की है, इसे मत मार। कंस बोले मारूंगा, बोले छोड़ दे, बोले नहीं। उल्टा चलने लगा, उल्टा उल्टा जानते हो कैसा? एक देहाती की ससुराल अच्छे घराने में हो गई। पत्नी थी बीए पास, लाला जी बखर छाप, ससुराल पहुंच गए। भोजन परसा पत्नी मायके में थी, किचन में खिड़की थी, छोटी छोटी पूड़ियां बन के आई। सो लाला जी ने एक पूरी का कौर करना शुरू किया। पत्नी ने सोचा ये तो नाक कटवा देगा, किचन की खिड़की से इशारा किया कि 2 कौर करो। इशारे से पति ने समझाया, कहा कि ससुराल की छोटी पूरी कहा खाओगे 2 फटकारो। 2 खाने लगा। पत्नी को गुस्सा लगी, मस्तक पर हाथ फेरने लगी। पति ने सोचो कहा 2 उठाओ सर पे धरो फिर खाओ। 2 उठाओ सर पे धरे। पत्नी को गुस्सा लगी, फूंकने लगी चूल्हे को, समझाने लगी दूल्हे को। चूल्हे को सुझाव देके और बोले उठी चतुरनार, और जैसी बरो पहले ही से उसे ही क्या भरेगा। चूल्हे के बोली जैसी बरत तो वैसी भरेगा, जैसी एक फटकारते सो फटकारेगा। कहीं दुनिया भर को समझाना कुछ और राह के पौत्र तुम्हारे मारा। हे बहन, मैं अपराधी हूँ, मैंने तुम्हारे लड़कों को व्यर्थ में मारा, मुझे क्षमा कर दो। तो झूला रख देना, भागवत एक साइड में कर दो पंच पे। रोबने लागे, बोला कृष्ण भगवान की। भगवान यशोदा जी के साथ में लेके रोने लगे।
सब जस गारे आंखें उघारी सब जस गारे आंखें उघारी रोवन लागे कृष्ण मुरारी रोवन लागे कृष्ण मुरारी। भगवान कन्हैया रोने लगे और मैया की आंख खुल गई। आज पूरे ब्रज में शोर हो गया। गोपियों को पता चला बधाई हो बधाई हो। क्या हुआ? राज्य में बाजे बधाई गोकुल में प्रगटे कनाई ब्रज में बाजे बधाई गोकुल में प्रगटे कन्हाई विराजे में बाजे बधाई। स्वर नर मुनि दर्शन को तीसरे सुहा बनेगा। स्वर नर मुनि दर्शन को हारमोनियम नर मुनि दर्शन को आए। देवता 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 फूल बरसाई देवता फूल बरसाई विराजे में बाजे बधाई। देवता फूल बरसाई विराजे में बाजे बधाई। दान धर्म नंद बाबा घर हो रे दान धर्म नंद बाबा घर हो रे। हाँ हीरा लौटाई विराजे में बाजे बधाई। हीरा क्या बाहर लौटाई विराजे में बाजे बधाई। बधाई हो बधाई हो। सभी लोग मैया के द्वारे आकर के गाने लगी। पूजा शुरू करा दो। और सभी लोग नाचते गाते हुए आज कन्हैया का जन्मोत्सव सभी लोग बड़ी धूमधाम से है ना। गोपी हो सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई नाथ जी के। हे हरि हो बधाई बाजे रही बधाई बाजे रही। लाल की जय हो लाल की जय हो गोपाल की जय हो लाल की जय हो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की हो। सारे भी सभी लोग झूमते हुए ऊपर ये ताली बजाते हुए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल वहीं पर रख लो, वहीं पर रख दो, वहीं पर रख दो। बढ़िया रहेगा, बढ़िया। हो रंगी गोबारों से मंडप सजाया है मिश्री बाबे का।
आशीर्वाद लेकर ही घर जाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। गोविंद का जन्म और पूजन हो गया है, पल्ला में झूल रहे हैं, जिनको झुलाना है आरती के बाद वो झुलाएंगे, भीड़ न मचाना। यहाँ सोफा पर भगवान पे आई आरती का दर्शन, इसके बाद ठाकुर जी झूला में हैं तो उनको झुलाएंगे। आरती बोलो बोलो। आधारे धारा बोली बजैया की आरती कैसे कन्हैया, आधारे धारे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आधारे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। श्याम तुम मथुरा जन्म लियो, ओ श्याम तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगल चार कियो, हो मेरे रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आधारे धारा मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया। चारों जोने रखे आको, श्याम तुम ठाके ताने हितकारो, हो मेरे हो काली नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आधारे धारे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया। हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी लोग धीमे धीमे आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे, बड़े आराम से, बड़े आस्था। जिन्हें पल्ला झुलाना है तो झुलाते जाएंगे शांति से, धीरे धीरे। और कल भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन होगा। आप होंगे दोनों का। चलो प्रसाद वहीं बंटवाना, प्रसाद वही रखा, ले जा सब। अरे चौक चल रहा है। सैलू कह रहा हूँ कि हमारा प्रसाद ले लो तुम। सैलू कह रहा हूँ